तो दोस्तों चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर लिन शू लुओ ई को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। इसके बाद वो एक क्लिफ से कूदकर पानी में आ जाता है और लुओ ई को ढूंढने लगता है। उसे लुओ ई घायल हालत में लगभग डूबती हुई ही मिल जाती है। इसके बाद वो उसे उठाकर नदी से बाहर ले आता है। इसके बाद वो उसे एक पेड़ के नीचे बिठा देता है ताकि वो रेस्ट कर सके और फिर वो लुओ ई पर एक अच्छी नज़र डालता है और वो उसकी खूबसूरती से हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि इसकी उम्र 17-18 साल की होनी चाहिए, पर यह अभी से रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट है, तो ये ज़रूर किसी बड़े घर की जीनियस बच्ची होगी। इसके बाद लुओ ई को भूख लगती है और फिर लिन शू नदी में मछली पकड़ने के लिए उतर जाता है और फिर ऐसा करते करते शाम हो जाती है और लिन शू कुछ मछलियों को पकड़कर उनका बारबेक्यू बना रहा होता है। लेकिन तभी लिन शू को अपने पीछे कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि लुओ ई तो पहले ही जाग चुकी है और वो अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ी है। तो लुओ ई ये मिसअंडरस्टैंड कर देती है कि लिन शू उसके साथ कुछ बुरा करना चाह रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने कपड़े थोड़े कम पहने हैं और लुओ ई इंजर्ड है। नेवर माइंड। तो इसके बाद लिन शू क्लैरिफाई करता है कि उसने तो बस लुओ ई को बचाया है और वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था और वो बस पानी में मछलियाँ पकड़ने गया था। और ये जानकर लुओ ई थोड़ा खुश हो जाती है। इसके बाद लिन शू से बताता है कि उसे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस पर लुओ ई शर्मा जाती है। इसके बाद लिन शू उसे खाने के लिए कुछ मछलियाँ देता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों फॉर्मली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद लुओ ई लिन शू को बताती है कि उसका नाम लुओ ई है और वो लिन शू का बदला देना चाहती है, यानी कि वो किसी को भी कुछ वो करना पसंद नहीं करती, तो लिन शू जो चाहे उससे मांग सकता है। तो ऐसे में लिन शू थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहता है कि उसने तो बस एक फेलो इंसान की मदद की है और उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो उसकी मदद करना चाहती है तो वो लिन शू को स्ट्रांग बनने में उसकी मदद कर सकती है। लेकिन लुओ ई उसे ये कह के मना कर देती है कि उसका पोटेंशियल बहुत लो है और ये सुन के लिन शू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है और लिन शू अपने पिछले लूट के माल का लॉटरी सिस्टम अनलॉक कर देता है और वो अपना व्हील घुमाता है कि इस बार उसे क्या मिलेगा। तो लिन शू चाहता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग वेपन मिले, लेकिन इस बार लिन शू की किस्मत थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है और उसे एक सुपर बिग प्राइज मिल जाता है, स्किल कार्ड 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स। तो दोस्तों इस स्किल कार्ड का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि ये ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड रैंक में बांटे गए हैं, यानी कि जिसकी रैंक हाई होगी उतना ही पावरफुल स्किल कार्ड भी होगा। और इसके बाद लिन शू उस स्किल कार्ड को ले लेता है और वो ब्रॉन्ज स्किल कार्ड को देख के पहले तो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन उसके बाद उसे समझ आता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर स्किल है और ये लिन शू की टैलेंट के साथ साथ खुद भी बढ़ेगी और लिन शू के स्किल्स भी अपने आप बढ़ेंगे। इसके बाद लिन शू डिसाइड करता है कि उसे अपने लिए एक अच्छा सा स्पीयर या भाला लेना होगा ताकि वो इस स्किल का पूरा फ़ायदा उठा सके। ये सब पीछे से लुओ ई देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और लुओ ई उसे बताती है कि क्या उसने कोई आवाज़ सुनी। तो लिन शू थोड़ा गौर करने पे सोचता है कि हाँ कुछ तो चल रहा है। लेकिन तो लिन शू अपने पिछले एनकाउंटर से थोड़ा एक्सपीरियंस लेके बताता है कि हो सकता है ये कुछ बुरे मार्शल आर्टिस्ट की स्क्वाड हो, तो ऐसे में उन दोनों को जल्दी से आग बुझाकर वहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि लुओ ई इंजर्ड है और लिन शू की पावर अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन लुओ ई ठीक से चल नहीं पा रही होती है, तो लिन शू उसे कहता है कि अभी वो फ़िलहाल उसे पिगीबैक कर लेगा। इस पर लुओ ई थोड़ा शर्माती है, लेकिन लिन शू कहता है कि वो फ़िलहाल उसे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करे और उन्हें अभी जान का खतरा है, तो इन सब बारे में ज़्यादा ना सोचे। इसके बाद दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। इसके बाद कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स आते हैं
और वो जली हुई लकड़ियाँ देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ हंटर्स थे। और फिर उनका बॉस कहता है कि वो उन हंटर्स को ढूंढे और उनको मार डाले। जब लिन शू लुओ यी को लेकर भाग रहा होता है तो वो लुओ यी को ताना मारता है कि वो तो काफ़ी भारी है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसकी स्वॉर्ड बहुत भारी है वरना वो तो बहुत हल्की है और लिन शू काफ़ी कमज़ोर भी है। इसके बाद लुओ यी बताती है कि सामने एक मॉन्स्टर है और इसके बाद लिन शू अपनी एनालाइज आई स्किल यूज़ करता है तो सामने उसे दिखता है रैंक 2 रेड वाइपर, जो कि एक स्नेक टाइप का जहरीला मॉन्स्टर होता है। लिन शू सोचता है कि इस मॉन्स्टर से तो वो आराम से निपट लेगा क्योंकि उसकी कॉम्बैट एबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल रात का वक्त है तो ठीक से देख नहीं पा रहा है। तो लुओ यी कहती है कि वो इसकी चिंता ना करे और अपना स्वॉर्ड उसे दे देती है। इसके बाद लुओ यी लिन शू को कहती है कि वो तलवार लेकर उससे लड़ाई करे और उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करे और इस पर लिन शू उसे नीचे रखकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके बाद लुओ यी उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि वो पहले लेफ्ट स्विंग करे, उसके बाद एक क्विक बैक स्टेप करे और इन 2 वारों में ही वो मॉन्स्टर मारा जाता है। इसके बाद लिन शू खुद को बहुत बड़ा तीसमार खान समझ रहा होता है और खुद को बहुत बढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन लुओ यी कहती है कि उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था तो वो ज़्यादा उछले ना। और जब लिन शू उस मॉन्स्टर का कोर निकालने उसके पास जा रहा होता है तो सांप का मुंह अलग होकर लिन शू के हाथ पर काट देता है और लिन शू उससे किसी तरह अपने हाथ से फेंक देता है, लेकिन इसके बाद उस सांप का जहर उसके अंदर फैलने लगता है और इसके बाद लिन शू की बॉडी काफ़ी हॉट होने लगती है और उसे काफ़ी खुजली होने लगती है। तो अंदर ही अंदर लुओ यी सोच रही होती है कि रेड वाइपर का पॉइज़न थोड़ा ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन इसका एक अजीब सा इफ़ेक्ट है। ये जिस पर भी असर करता है वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा हॉर्नी हो जाता है, यानी कि उसे अपने अपोजिट जेंडर को देखकर थोड़ा कंट्रोल कम हो जाता है। और इसके बाद लिन शू लुओ यी को देखकर उससे चिपकने के लिए दौड़ के सामने आता है और लुओ यी ये देखकर घबरा जाती है। इसके बाद दोनों एक किस करते हैं, यानी कि लिन शू एक फोर्सिबल किस करता है, लेकिन लुओ यी उसे दूर फेंक देती है और वो कहती है कि अगर ऐसी हरकत उसने दोबारा की तो वो उसे मार डालेगी। और वो कहती है कि पास ही एक तालाब है और लिन शू वहाँ जाएगा तो उसका पॉइज़न थोड़ी देर में उसके बॉडी से दूर निकल जाएगा। तो इसके बाद लिन शू लगातार भागकर उस तालाब में कूद जाता है और उसके बाद अपने पॉइज़न को डिटॉक्स करता है, लेकिन वो सोचता है कि उसने कैसे उसे किस किया और ये जानकर वो मन ही मन बहुत खुश होता है। लेकिन इसके बाद जब लुओ यी उसका इंतज़ार कर रही होती है तो फिर दूसरा बंदा लुओ यी को ढूंढ लेता है और कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया।